40 वैल्यूएबल जवान्स वर सेक्रीफाइस। सिर्फ हमारी गलती से हुआ तो तुम उनका किस पे चुप रह गया। प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं। ही इज वेरी इल इन्फॉर्म्ड पर्सन। इट वाज अ ग्रेट ट्रेजेडी इन द लाइफ ऑफ नेशन। नमस्कार दोस्तों, हाल ही में सीनियर पॉलिटिशियन सत्यपाल मलिक ने कुछ बड़े सेंसेशनल बयान दिए प्रधानमंत्री मोदी और पुलवामा हमले के बारे में। सत्यपाल मलिक एक एमएलए रह चुके हैं यूपी स्टेट असेंबली के, फिर 2 टाइम राज्यसभा एमपी रह चुके हैं, उसके बाद एक लोकसभा एमपी रह चुके हैं अलीगढ़ से, फिर ये यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स एंड टूरिज्म बने और फिर पिछले 6 सालों में ये गवर्नर रह चुके हैं बिहार, जम्मू एंड कश्मीर, गोवा और मेघालय के। अब आमतौर पर जब कोई इतने सीनियर पॉलिटिशियन इतने बड़े इंसिडेंट को लेकर कोई बड़ा खुलासा करते हैं या कोई इतना बड़ा बयान देते हैं तो मीडिया पर इसे 2400 घंटे प्ले किया जाता है। लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने और टीवी चैनलों ने इनके बयान को ऑलमोस्ट ब्लैकआउट कर दिया, इसकी बात तक नहीं करी। हमारे टीवी चैनलों में बैठे एंकर्स जो अपने आप को देशभक्त और नेशनलिस्ट कहते हैं, इन्हें हमारे जवानों की कोई परवाह नहीं थी। लेकिन यहां पर बात करनी इसलिए जरूरी है क्योंकि ये मुद्दा नेशनल सिक्योरिटी का है, हमारे जवानों की जिंदगी का है। आइए समझने की कोशिश करते हैं आज के इस वीडियो में। सत्यपाल मलिक ने पहले इंटरव्यू दिया प्रशांत टंडन को उनके YouTube चैनल पर, फिर सीनियर जर्नलिस्ट करण थापर ने उनका इंटरव्यू लिया और फिर रवीश कुमार ने। मेनली इन सारे इंटरव्यूज में 3 बयान उनके थे जो काफी स्टैंड आउट किए। पहला, उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का हाथ जरूर था, लेकिन सरकार की मशीनरी की नेग्लिजेंस को इग्नोर नहीं किया जा सकता। जब वो प्रधानमंत्री मोदी और NSA अजीत डोभाल के पास गए इस चीज को पूछने, तो उन्होंने इन्हें चुप रहने को कहा। दूसरा, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी इल इन्फॉर्म्ड हैं और कश्मीर के बारे में इग्नोरेंट है। और तीसरा, इन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। आइए कहानी को शुरू से देखते हैं। 2014 से जो यहाँ पर सिचुएशन बनी रही थी उसे समझने की कोशिश करते हैं। साल 2014 में लोकसभा इलेक्शंस हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी जीत मिली थी। एक बड़ा पॉइंट इनके मैनिफेस्टो में था आर्टिकल 370 को हटाना। इसके कुछ ही महीने बाद दिसंबर 2014 में इलेक्शंस होती हैं जम्मू एंड कश्मीर की स्टेट में। यहाँ 2 मेजर लोकल पॉलिटिकल पार्टीज थी। पहली PDP, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, जिसके चेहरे थे मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी बेटी महबूबा मुफ्ती, और दूसरी NC यानी नेशनल कॉन्फ्रेंस, जिनके मेन चेहरे थे फारूक अब्दुल्ला और उनके बेटे ओमर अब्दुल्ला। इन दोनों के अलावा ऑब्वियसली कांग्रेस और बीजेपी भी इन इलेक्शंस में लड़ रहे थे। इलेक्शन कमीशन के अनुसार इन इलेक्शंस में जम्मू एंड कश्मीर में रिकॉर्ड ब्रेकिंग हाईएस्ट वोटर टर्नआउट देखा गया पिछले 25 सालों में। ये बहुत ऐतिहासिक था। 65% लोगों ने वोट डाला, जो कि ऑलमोस्ट सेम होता है 2014 के नेशनल इलेक्शंस के वोटर टर्नआउट से। ऐतिहासिक ये इसलिए था क्योंकि कई कश्मीरी सेपरेटिस्ट ने इन इलेक्शंस को बॉयकॉट करने की मांग उठाई थी, लेकिन कश्मीरी जनता ने इस बॉयकॉट की मांग को नजरअंदाज किया और भारी